क्लास 10। आज हम शुरू करेंगे हमारा अगला पाठ, जिसका शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक और रचनाकार है कमलेश्वर जी। कमलेश्वर जी हिंदी कहानी के प्रमुख रचनाकारों में से एक हैं। उन्होंने कई विधाओं में रचनाएं की हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक। और उनकी जो रचनाएं होती हैं उसमें मुख्यतः सामान्य जन की पीड़ाओं, समस्याओं को उन्होंने दिखाया है। उनकी रचनाओं में हम देखेंगे उर्दू, अंग्रेजी और आंचलिक शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग बखूबी किया है। और कमलेश्वर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और अब हम देखेंगे जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में क्या कहा गया है। इसमें जो कथा है वह कथा हम देखेंगे नाक के इर्द गिर्द घूमती है, उससे ही पूरी कहानी आगे बढ़ती है। तो यहाँ नाक के माध्यम से रचनाकार ने व्यंग्य किया है और उस व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने किसी सच्चाई को उजागर करने का प्रयास किया है। और पूरी कहानी में हम देखेंगे कि एक प्रकार की अविश्वसनीयता है, अर्थात हम इस कहानी पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनमें कुछ इस तरह की बातें भी हैं जो कि बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है, विश्वास करने लायक नहीं है। फिर भी यहाँ रचनाकार ने उन्हें लिखा है, उन्हें गढ़ा है और इस कहानी को प्रस्तुत किया है पाठकों के सामने। और हंसी मजाक के द्वारा, हास्य व्यंग्य के द्वारा उन्होंने यहाँ कुछ बातें कहनी चाहिए है। वो क्या बातें हैं? पहले तो कहानी इस प्रकार है कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत आगमन होने वाला होता है और उस समय भी अखबारों में किस तरह की बातें छपी गई है, किस तरह से अखबार में छोटी छोटी बातें भी छपी जा रही है, उसका वर्णन किया गया है। और वहाँ पे हम देखेंगे हास्य है, हमें हंसी आती है जब हम पढ़ते हैं। और इन हास्य में भी एक प्रकार का व्यंग्य छुपा हुआ है, एक प्रकार की तीखी बातें की गई है कि अखबारों का कार्य पहले जो मनोरंजन नहीं है, बल्कि उन्हें सच्चाई सामने रखनी है। जबकि यहाँ देखेंगे कि अखबार पर भी व्यंग्य किया गया है कि अखबार के जो संस्था है वह किस तरह से अपने कार्य को भूलकर किस तरह से केवल हास्य का कार्य या फिर केवल मनोरंजन का कार्य कर रही है, जबकि उन्हें सच्चाई को सामने लाना या फिर जो यथार्थ है उन्हें दिखाना, ये कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रकार का व्यंग्य किया गया है। उसके बाद न्यू दिल्ली में जो जॉर्ज पंचम की नाक की समस्या आती है, उनके मूर्ति में जो नाक की जो अलग एक कहानी है उन्हें बताया गया है। और उस कारण वहाँ नाक लगाने की जो एक समस्या उत्पन्न हो जाती है उन्हें दिखाया गया है। किस तरह से मूर्तिकार को बुलाया जाता है नाक लगवाने के लिए, तरह तरह के पत्थर ढूंढे जाते हैं और ढूंढने का कार्यभार सौंपा जाता है। और कार्यभार सौंपने वाले को इनाम, एक तरह से धन का लोभ दिखाया जाता है और उस धन के लोभ में वह किसी भी हद तक कहीं तक भी जाने के लिए वह राजी हो जाता है और नाक लगवाने के लिए वह जुट जाता है। पर यह संभव नहीं हो पाता है और उसके बाद एक विशेष कमेटी का गठन किया जाता है जो कि नाक लगाने की जो समस्या है उसे दूर करे। और मूर्तिकार के द्वारा अनेक प्रयास होते हैं, अनेक तरह से वह खोज करता है, जगह जगह वह जाता है और उसके बाद वह सोचता है कि क्यों ना जो देश में और भी जितने महान व्यक्ति जो नेता थे उनकी जो मूर्तियां हैं उनमें से नाक निकालकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक लगा दिया जाए। मतलब यहाँ पे भी एक प्रकार का व्यंग्य है कि हम अपने भारतीय लोगों की नाक इज्जत का प्रतीक होता है, तो हम भारतीय लोगों की जो इज्जत है उसको दांव पे रख सकते हैं, जबकि हमें दूसरों की इज्जत देनी है, उनको मान सम्मान देना है। तो ये हमारी जो यह मानसिकता है इसे दिखाया गया है कि किस तरह से हमें पहले अपने बारे में, अपने महान पुरुषों जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया, उनके बारे में ना सोचते हुए हम उनके बारे में सोच रहे हैं जो कि विदेशी हैं, जो कि बाहर से आकर हम पर शासन कर चुके थे। तो उनके सम्मान के लिए हम अपने लोगों की इज्जत भी गंवाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस पर हामी भी भर दी जाती है।
और तैयारी शुरू हो जाती है, प्रयास शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी व्यंग्य किया गया है और व्यंग्य हास्य के माध्यम से किया गया है, अर्थात सीधा सीधा नहीं किया गया है, जैसे कि किसी को भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, जबकि कहानी पढ़ने पे हमें प्रत्यक्ष रूप से यह समझ में नहीं आता है, जबकि हम इसे गंभीरता में अगर सोचेंगे तब यह हमें समझ में आता है कि इस तरह की बातें रचनाकार कहना चाह रहे हैं पाठकों तक। उसके बाद मूर्ति पर जीवित व्यक्ति की नाक लगाने का विचार रखा जाता है। इस पर भी पहले मंजूरी नहीं होती है, फिर इसे भी मंजूरी दे दी जाती है कि जीवित जब किसी मूर्ति की नाक ही नहीं बैठ रही है ठीक से, तो क्यों ना किसी व्यक्ति की नाक को लगाया दिया जाए। तो इस पर भी हामी भर दी जाती है, अर्थात किसी बाहरी व्यक्ति के इज्जत या सम्मान के लिए अपने लोगों की इज्जत या सम्मान को तिलांजलि देना तो उन्होंने दिखा दिया। अब वो जीवित व्यक्ति के नाक को भी लगाने के लिए वो तैयार हो जा रहे हैं, अर्थात जीवित व्यक्ति का भी सम्मान या इज्जत उस मूर्ति के नाक की इज्जत से कम आंका जा रहा है। यह यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया। यहाँ पे भी व्यंग्य किया गया है, सीधा सीधा बात नहीं कहा गया है, बल्कि बात को घुमा कर कहने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे पाठक जब इस कहानी को पढ़ रहे हैं तो उन्हें यह समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि कहाँ लेखक या रचनाकार जो है वो कुछ बातें कहना चाह रहा है। वहाँ हमें हंसी भी आ रही है, पर वहाँ एक तरह की सच्चाई भी छुपी हुई है, एक तरह का यथार्थ छुपा हुआ है, जो कि व्यंग्य के माध्यम से हमारे सामने आ रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे अंत में कि समाचार पत्रों के बारे में की भूमिका दिखाई गई है कि किस तरह से समाचार पत्र में अंत में आकर यह अखबार छपी जाती है कि जॉर्ज पंचम की लाट को नाक लगाई गई, जो बिल्कुल असली जैसी दिख रही है। और उस दिन के अखबार में एक बात और गौर करने की थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, जिसकी तैयारी इतने दिनों से चल रही थी कि उनके मूर्ति में नाक लगना होगा, क्योंकि रानी आ रही थी। और उस दिन हम देखेंगे एक प्रकार का मौन, एक प्रकार का सन्नाटा था, किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट नहीं किया गया, कोई हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं किया गया, किसी का चित्र भी नहीं छपा गया। तो यहाँ पे दिखाया गया कि हम देखेंगे कि सिर्फ एक खबर आई कि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है उस पर नाक लगाई गई, जो कि असली नाक की समान है। तो यहाँ पे अर्थात एक व्यक्ति के नाक को काट कर लगाया गया, अर्थात एक व्यक्ति की कमी होनी चाहिए, पर यहाँ एक प्रकार का सन्नाटा है, एक प्रकार का सूनापन है, जो कि ऐसा लग रहा है मानो नाक तो एक व्यक्ति की लगाई गई, पर यहाँ सन्नाटा सभी में है, पूरी जनता में एक प्रकार का सन्नाटा है। क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि अपनी जो इज्जत है, मान सम्मान है, उसको एक तरह से इन लोग जो सत्ताधारी लोग हैं, जो उन लोगों ने उन्हें तिलांजलि दे दी। और जिस दिन समारोह होना था, जिस दिन स्वागत समारोह होना था, उस दिन इस प्रकार का सन्नाटा है, क्योंकि उनकी इज्जत जो थी, इनका मान सम्मान जो था, वह तो उन्होंने तिलांजलि देकर उन्हें खत्म कर दिया। तो यहाँ पे भी अंत में आकर भी एक प्रकार का व्यंग्य किया गया है लेखक के द्वारा। तो इस कहानी के मूल में है कि नाक जो कि इज्जत का प्रतीक मानी जाती है, उस संदर्भ के माध्यम से लेखक ने व्यंग्य करते हुए सत्ता और सत्ता से जुड़े हुए लोगों की मानसिकता को प्रदर्शित किया है, जो अंग्रेजी हुकूमत को कायम रखने के लिए भारतीय नेताओं की नाक काटने को वे तैयार हो जाते हैं। और लेखक ने इस रचना के माध्यम से बताया है कि रानी का भारत आना महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति पर होना अनिवार्य है, क्योंकि वह रानी के आत्मसम्मान के लिए ज़रूरी है। और उसके साथ रचना में पत्रकारिता जगत के लोगों पर भी व्यंग्य किया गया है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि उनका कार्य कुछ और है, यथार्थ को सामने लाना, सच्चाई को सामने लाना, पर वे कार्य कुछ और कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए कार्य कर रहे हैं, जो चीज़ें सही नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में वे बताना या लिखना ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे हैं। तो सफल पत्रकार की सार्थकता को भी उजागर करती है। इसमें सरकारी तंत्र का लोगों द्वारा रानी के सम्मान में की गई तैयारियों का वर्णन किया गया है, और साथ ही साथ इस पर व्यंग्य भी किया गया है कि किस तरह से जो हमारे ही देश के जो सत्ताधारी लोग हैं, वह किस तरह से
अपने ही लोगों के, अपने ही महान नेताओं के इज्जत को भी दांव में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, बाहरी या विदेशी लोगों के सम्मान के लिए। तो यह है इस कहानी, इस पाठ का मूल भाव। धन्यवाद।